भाई जी, यह वीडियो लगभग 5 मिनट की है। बड़े ध्यान से देखना। वीडियो पसंद आए तो अपने सभी दोस्तों के पास शेयर करना। इसमें आपको कुछ गलत लगे तो कमेंट करके जरूर बताना। लाशें बिछाने की धमकी मिलती है और क्यों मिलती है? ये सनातनियों का पर्व है, क्या इसलिए धमकाया जा रहा है? क्यों डराया जा रहा है? पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। लखनऊ से सिर्फ 200 किलोमीटर दूर बरेली में हिंदुओं पर हमला हो गया। ये हिंदू मिलकर होली मनाने की तैयारी कर रहे थे कि तभी अयान, सलमान, अमन, रेहान, भूला, आलम समेत दूसरे लोगों ने मिलकर हिंदुओं पर अटैक कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, हिंदू लोगों का आरोप है कि इस गैंग ने धमकी भी दी है कि होली मनाने की कोशिश की तो लाशें बिछा दी जाएंगी। ये पूरा मामला बरेली के बारादरी थाने के हाजियापुर में एकत्र हुए लोगों पर विशेष समुदाय के युवकों ने हमला कर दिया। कट्टरपंथी हिंदुओं को डरा रहे हैं, होली पर कत्लेआम की धमकी दे रहे हैं। लेकिन हैरानी की बात है कि इलाके की पार्षद की तरफ से इसे शराबी की करतूत बताकर हमलावरों को बचाने की कोशिश हो रही है। नहीं, कोई हिंदू मुस्लिम सामने नहीं आता। कवाड़े का काम करने वाले शराब पी के आपस में शराबी लड़ गए, कोई इशू ही नहीं है। उसमें शायद पुलिस कार्रवाई हो चुकी है, जहाँ तक मेरी जानकारी है। तो शराबी आपस में लड़ गए, एक दूसरे को धमकाने लगे। जी जी। अब आप क्या अपील करते हैं लोगों को? मैं तो ये अपील करता हूँ कि आप शांति व्यवस्था जो है बना रहे हैं, मिलजुल के त्योहार मनाएं। रमजान भी है और होली भी है, तो मिलजुल के त्योहार मनाएं जैसे आज तक मनाए जाते रहे। कोई भाइयों, उत्तर प्रदेश में बार बार घटनाएं हो रही हैं, जबकि उत्तर प्रदेश की कमान सनातनी शेर योगी जी के हाथ में है। उसके बावजूद भी हर दिन प्रदेश में कहीं ना कहीं यह जिहादी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और हम सभी लोगों को ऐसा आभास हो रहा है कि समय रहते हुए सब कुछ सही हो जाएगा। भगवान कुछ ऐसा करेंगे कि इन जिहादियों की मत फिरेगी और यह मतांतरण करेंगे और वापस दोबारा अपने हिंदू धर्म को स्वीकार करेंगे, या हम इनको प्यार मोहब्बत से वापस हिंदू बना लेंगे। अरे मेरे भाइयों, क्या हमारा बुद्धिजीवी वर्ग, क्या योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान से भी ज़्यादा बुद्धिमान है क्या? जब भगवान श्री कृष्ण मात्र 5 गांव लेने पर भी सामने वाले को अपने फेवर में नहीं ले पाए, वह उसके बावजूद भी युद्ध के लिए तैयार रहा, तो क्या आपको लगता है कि यह जिहादी आपके बहलाने फुसलाने से या आपके द्वारा दी गई सुविधाओं से यह हिंदू धर्म को स्वीकार करेंगे? मेरे भाइयों, यह एक ऐसे अदृश्य युद्ध की तैयारी कर रहे हैं जिसको आप और हम समझ ही नहीं रहे। यह आए दिन उसकी चेतावनी दे रहे हैं, उसके लक्षण दिखा रहे हैं, फिर भी हम उसको नजरअंदाज कर रहे हैं। हमको ऐसा आभास हो रहा है कि सब कुछ ठीक होगा। मेरे भाइयों, अब ठीक नहीं होगा। अब समय रहते हुए यदि हम नहीं जगे तो आने वाले समय में हमारे आपके बच्चों को अपनी जीवन से हाथ धोना पड़ेगा, उन्हें मौत गले लगानी पड़ेगी। क्यों लगानी पड़ेगी? क्योंकि जिहादी मदरसे में, मस्जिद में, अपनी ईदगाह, इबादतगाह, दुकान पर, व्यापार में, हर क्षेत्र में निरंतर तैयारी कर रहा है। वह 1 मिनट भी इधर उधर की बातों में नहीं गंवाता। हम और आप केवल धन दौलत कमाने में लगे हुए हैं, केवल प्लॉट खरीदने में लगे हैं, अपने बच्चों को शिक्षा देने में लगे हुए हैं, अपने बच्चों की शादियां लेट कर रहे हैं। पता है मेरे बच्चे की शादी जल्दी होनी चाहिए, उसके बावजूद भी आज घर में बेटी 25 साल की, 30 साल की है, अभी तक उसको शादी ही नहीं कर रहे आप, उसे डॉक्टर बनाने के चक्कर में लग रहे हैं। और सामने वाला जिहादी 18 साल में 20 साल से पहले पहले अपने बच्चों की शादी कर देता है। वह निरंतर जनसंख्या बढ़ा रहा है। उसे पता है कि हम अपने बच्चों को कुछ भी बना लें, यदि उसने अपना प्रधानमंत्री बना लिया, लोकतंत्र पर कब्जा कर लिया, तो उसके बाद हम और आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मेरे भाइयों, इन सभी घटनाओं को आप जोड़ के देखो तो यह एक बहुत बड़े युद्ध की तरफ इशारा कर रही हैं। अब आप जो भी कुछ करते हैं वहाँ से थोड़ा इस पर चिंतन करें, विचार करें। क्या ये सभी घटनाएं किसी बड़े खतरे का आभास हैं? यदि उस खतरे का आभास हैं तो आप भी तैयारी कीजिए बचाव के लिए। पुलिस प्रशासन की मदद कीजिए। आपके आसपास यदि कोई जिहादी, कोई रोहिंग्या कुछ ऐसे अधर्म के कार्य में लगा हुआ है तो उसकी तुरंत पुलिस प्रशासन को रिपोर्ट दीजिए। आप व्यक्तिगत तैयारी कीजिए, अपने घर को मजबूत कीजिए, अपने बच्चों को मजबूत कीजिए।